वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको हमारे पिछले तमाम लेक्चर्स है वो बखूबी समझ आए हुए होंगे। और उन्हीं की बेसिस पर आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हम पहले पिछले लेक्चर्स में ले चुके हैं यहाँ पे उनका हम क्रक्स देंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है कि हमें अपने जो गिवन क्वेश्चन के नीचे चार ऑप्शन यानी कि एमसीक्यूज बेसिकली हैं और हमें उनमें से एक ऑप्शन जो है वो बताना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो बुक का पेज शो हो रहा होगा और जिसमें से हमारा पास जो पहला क्वेश्चन है वो स्टूडेंट पहला एमसीक्यूज है वो क्या है जी। मैं यहाँ पे उनके आंसर्स लिखता जाऊंगा, बाकी डिटेल जो है वो आपकी बुक का जो पेज यहाँ पे हाईलाइटेड है आपकी स्क्रीन के ऊपर उसमें मेंशन है। देखें, पहला ऑप्शन है जी स्क्वायर रूट 7 इज। अब स्टूडेंट्स और आगे चार ऑप्शन गिवन है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल है या नेचुरल नंबर है। अब पहली बात, इंटीजर तो स्क्वायर रूट 7 का आंसर डेसिमल में आएगा नहीं हो सकता है। जब डेसिमल में आ गया तो नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। तो दो कंडीशंस आती हैं, आइदर वो रैशनल है और इररेशनल है। अब क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले एमसीक्यूज का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या है जी, इररेशनल। स्क्वायर रूट 7 इज इररेशनल। इसी तरह दूसरे पे चलें तो दूसरा स्टूडेंट्स क्या है, पाई एन ई आर। वहां पे स्टूडेंट्स क्या शो हो रहा है जी, अगेन ऑप्शंस दे रहा है, नेचुरल नंबर है, रैशनल है, इंटीजर है और इररेशनल है। अब यहाँ पे अगेन पाई और ई के बारे में हमने डिस्कस किया था अपने दूसरे लेक्चर में, जहां पे हमने रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के बारे में बताया था। सॉरी, पहला नंबर जो हमारे पहला लेक्चर जो रेलेवेंट था उसके रियल नंबर के इंट्रोडक्शन की, वहां पे हमने क्लियर कर दिया था कि पाई और ई जो है वो दो इररेशनल नंबर हैं। तो ऑप्शन डी जो स्टूडेंट्स आ रहा है पहले क्वेश्चन का, ऑप्शन सी बनता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, दूसरे एमसीक्यूज का ऑप्शन डी है और वो भी क्या है स्टूडेंट्स, इररेशनल है। थर्ड एमसीक्यूज क्या है जी, थर्ड एमसीक्यूज है इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट एन इज। अब एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मतलब स्क्वायर रूट जब भी आप एक ऐसे नंबर का लेते हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो डेसिमल में आंसर देता है और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आंसर देता है। जैसे कि पहला एमसीक्यू था स्क्वायर रूट 7 वाला, तो ये सेम है। तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स इररेशनल नंबर आएगा और वो भी यहाँ पे भी वो ऑप्शन डी पे उन्होंने रखा हुआ है। तो थर्ड वाले का ऑप्शन भी डी है जी, इररेशनल नंबर। ठीक है, आगे चलें तो स्टूडेंट्स है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज। अब स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, दो इररेशनल नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो रिजल्टेंट भी एक इररेशनल नंबर ही होगा। और स्टूडेंट्स इस पार्ट का भी आपके पास जो ऑप्शन डी ही आंसर में आएगा और वो भी क्या है जी, इररेशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स, अगला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। ये हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर थी उनमें हमने रियल नंबर्स की इक्वलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जिनमें हमने पहली जो प्रॉपर्टी दी थी वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें हम कह रहे थे कि अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को तो x इज इक्वल टू x होगा। यहाँ पे वही है। सॉरी, सो स्टूडेंट्स आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव। एमसीक्यू सिक्स्थ पे बात करें तो स्टूडेंट्स वो है जी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन ए मस्ट बी ग्रेटर देन सी। मतलब पहले दो ऑप्शंस अगर आप देखें तो उसमें इस डैश प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी नहीं है। ट्राइकोटोमी में स्टूडेंट्स दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा था। ठीक है, फिर आगे एडिटिव, इसमें कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही, तो एक ही ऑप्शन स्टूडेंट, बाकी तीन हमने पहले वो डिस्कस कर लिए जो नहीं हो सकते। तो चौथा एक ऑप्शन बचता है जो कि बी है और वो क्या है जी, ट्रांजिटिव। ये प्रॉपर्टी आपके पास है ट्रांजिटिव, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव। फिर आगे चलते हुए स्टूडेंट्स जो सेवंथ आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है, सेवेंथ एमसीक्यूज है जी, 2 रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 64 देन व्हाट विल बी द एक्स। स्टूडेंट्स ये हम सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो निकाल लेते हैं। और ऑप्शन दिया हुआ है 2 रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर एक्स और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है 64।
4 और हमें कहा गया है कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस x की। अब यहाँ पे पावर 2 है, इसे भी 2 में किया जा सकता है, बेस 2 है सॉरी, और ये 2 रेज़ टू पावर 3 और साथ में x मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम 64 को देखें तो 64 स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 64 जो है स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 6 आएगा, 2 32 जार, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 4s and 2 1s are 1 2 3 4 5 and 6, 2 रेज़ टू पावर 6 करें तो 64 बनता है। ठीक है, अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6, बेसिस सेम होगी स्टूडेंट्स। तो पावर्स अब क्योंकि इक्वलिटी है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, और वैसे भी 3x प्लस x हम एक स्टेप में कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/4 जो कि किसके इक्वल आएगा 3/2 के। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर बनता है वो पहला ऑप्शन ए वाला बनता है, जो कि क्या है 3/2। सेवंथ पार्ट का जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ए है, जो कि क्या है 3/2 है। इसी तरह हम अगर पार्ट 8 की बात करें तो वहां पे वो क्या कह रहा है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, a is equals to b and b is equals to a is called the dash property। अब स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट x is equals to x, ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, वहां पे हमने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया दैट a is greater than b, a b is greater than c then a must be greater than c, तो वो वहां पे भी हमने देखा, तो वो डिफरेंट है इस प्रॉपर्टी से, फिर एडिटिव नहीं हो सकती, तो एट दी एंड ए की प्रॉपर्टी बचती है और वो क्या है जी सिमेट्रिक, ऑप्शन बी पे जो आंसर आ रहा है। तो पार्ट 8 जो है उसका आंसर स्टूडेंट्स क्या है बी, और वो जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि इफ a is equals to b then b will be equals to a। इससे आगे चलें तो स्टूडेंट्स नाइन्थ आपके पास जो एमसीक्यूज आ रहा है वो है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट अगेन सोल्यूशन उसका हम कर लेते हैं जी, क्या है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है। अब देखें स्टूडेंट्स 75 जो है वो प्रोडक्ट है 25 एंड 3, ये 9 और 3 का प्रोडक्ट है, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट करें तो 5 स्क्वायर रूट 3 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट करें तो 3 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। अब ये दोनों सेम हो गए तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर रूट 3 जो है स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है, जो कि आपके पास ऑप्शन डी में पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है नाइन्थ का वो एक्यूरेट ऑप्शन होगा, जो कि क्या है 8 स्क्वायर रूट 3। 10th एमसीक्यू जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास एक इंटीजर या होल नंबर आएगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे एक 10th वाले का जो ऑप्शन देंगे वो क्या है जी, वो एक रैशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट्स 10th वाले की आपके पास आ रही है, जो कि क्या है रैशनल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एमसीक्यूज, और उम्मीद है कि इनमें आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगी। अगले क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक सॉल्यूशनल बेस है, वो हम करते हैं स्टूडेंट्स। इसको इरेज करते हैं वहां पे जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि आपके पास तीन वैल्यूज गिवन है, ए बी और सी की वैल्यू गिवन, और हमें वेरिफिकेशन के लिए कहा गया कि हमने इसको वेरीफाई करना है दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमें ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इनकी इक्वल है यूजिंग दीज वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमने इसको वेरीफाई करना है, और हमने अपनी जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखी थी तो वहां में हमने इसको डिस्कस किया था कि ये एग्जिस्ट करती है। अब सिंपली हमने क्या करना है कि जहां ए है वहां पे ए की वैल्यू, जहां बी है वहां पे बी की वैल्यू, और जहां पे सी है वहां पे सी की वैल्यू जो है वो प्लेस करनी है। तो स्टूडेंट्स ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2, बी है स्टूडेंट्स 5/3 प्लस 7/5,
इज इक्वल्स टू ए स्टूडेंट्स 3/2, बी की वैल्यू 5/3 प्लस अगेन ए की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू है 7/5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी, तो उसमें हमने उसको ऐड करना है। 3/2 एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा स्टूडेंट। 3 5 15, 5 5 25 प्लस 5 3 15, 7 3 21। ठीक है, अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 और इन दोनों ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो वहां पे क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 25 प्लस 21, स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 46/15। अब टर्म्स कट रही हैं स्टूडेंट्स, क्या है जी 2 1 2, 2 23 46। ठीक है, 3 1 3, 3 5 15 और एट द एंड वी गॉट द आंसर दैट इज 23/5। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स इक्वलिटी में आंसर आता है तो हम कह सकते हैं कि आंसर अगर इक्वल आता है तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड है। देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, उस साइड पे कोई भी टर्म नहीं कट रही, तो क्या आ जाएगा पहले तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 1 5 1 5 एंड 5 2 1 2 प्लस 7 3 21 और 5 2 10। अब इन दोनों को ऐड करना तो अगेन एलसीएम 10 और 2 का स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आएगा 10 ही आएगा। ठीक है, 2 5 10 एंड 5 5 25 प्लस 21 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी गॉट द 46/10। इसको कट करें, 2 पे डिविजिबल है 23 एंड 2 5 10, तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इक्वलिटी में भी 23/5 और यहाँ पे भी 23/5, सो वेरीफाइड। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर की में आंसर नहीं होता, सिंपली हमें इक्वलिटी प्रूफ करनी होती है, और अगर इक्वल नंबर आ जाए तो हम ये क्लेम करते हैं कि नंबर हमारे जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड है। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ चेंज ये है कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, सी मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी विद ए मल्टीप्लाई होगा और सी विद बी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सिमिलर टास्क, लेकिन आंसर उसका डिफरेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि ऑपरेशन वैल्यूज जो है वो सी 2 टाइम्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों नंबर्स के साथ। तो अगेन प्रॉपर्टी सिमिलर है, आप ट्राई करें, उम्मीद है आप जो है वो कर लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जिसमें अगेन हमें 3 वैल्यूज गिवन है और हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने का कहा गया है। हमें जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें 3 वैल्यूज गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है, और हमें ये कहा गया है कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है, या वेरीफाई करनी है इन शॉर्ट। अब हम दोनों केसेस में लेकर चलते हैं, या तो पहले मल्टीप्लिकेशन के साथ कर लें या पहले एडिशन के साथ कर लें। तो अगर हम पहले विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन करें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c। दैट ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट जो है वो अगर चेंज कर दिया जाए इक्वेशन के दोनों साइड पे, तब भी रिजल्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब सिंपली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसकी जगह पे वैल्यूज प्लेस करेंगे। a की वैल्यू स्टूडेंट्स 3/2, b की वैल्यू 5/3 और स्टूडेंट c की वैल्यू है 7/4। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी हम लिख देंगे 3/2, 5/3 एंड 7/4। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोई भी टर्म नहीं कट सकती, तो क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 5 7 35 और 4 3 12। ठीक है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स अगर देखें तो टर्म्स कट रही हैं। ठीक है, कौन सी टर्म कट रही है, 3 1 3, 3 4
12। इसके अलावा 35 तो कट नहीं होता, तो सिंपली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 35 1 ज़ा 35 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स क्या होएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 1 1 आ जाएगा इसकी जगह पे, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 7/4, 7 5 ज़ा 35 एंड 4 2 ज़ा 8। दोनों साइड पे इक्वलिटी में आंसर सिमिलर है। इक्वेशन जो है वो प्रूव होगी तो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टूडेंट्स करें, तो प्रॉपर्टी तो वही है, बस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन आ जाएगी। ठीक है, और वैल्यूज अगर हम देखें तो वही हैं, ए की जगह पे 3/2, बी की जगह पे 5/3 और सी की जगह पे स्टूडेंट्स क्या है 7/4। इसी तरह यहाँ पे 3/2 प्लस 5/3 एंड प्लस 7/4। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये करते हैं कि वो एडिशन में भी कट कर देते हैं ये क्रॉस में, लेकिन एडिशन में तो हम एलसीएम को यूज करते चलते हैं फ्रैक्शन के साथ, और अक्सर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में भी एलसीएम का इस्तेमाल कर जाते हैं अक्सर, जो कि गलती हो जाती है उनसे, क्योंकि वैल्यू राइज कर जाती है। अब 4 और 3 के एलसीएम स्टूडेंट्स 12, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 3/2 प्लस 20 प्लस 21 41/12। 12 और 2 का एलसीएम स्टूडेंट्स क्या होएगा, सॉरी 2 6 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12, दोनों का एलसीएम 12 ही आएगा। 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और यहाँ पे 41। ठीक है, 41 प्लस 18 स्टूडेंट्स क्या होगा, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 5/12। ठीक है, दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लें, 20 प्लस 21 41/12। इन दोनों का एलसीएम स्टूडेंट्स 12 ही आएगा। 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 प्लस 41 एज इट इज, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गए। 41 प्लस 18 करें तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनता है 59/12, और 59 जो है आई थिंक एक प्राइम नंबर है, इसीलिए ये कट नहीं सकता। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब इक्वेशन में अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, देखें 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 प्लस 7/4, 19/6 आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 7/4। इन दोनों का एलसीएम स्टूडेंट्स 12, एज यूजुअल 6 और 4 का एलसीएम 12 ही आएगा, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 19 2 ज़ा 38, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21। स्टूडेंट्स 38 प्लस 21 59/12। अगेन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो दोनों साइड पे इक्वेशन में आंसर सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ वेरीफाइड। बस यहाँ पे हम सिर्फ वेरीफाइड लिख देते हैं, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। मैंने वैसे प्रॉपर्टीज भी जब हम कर रहे थे तब भी एक बात कही थी कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल नंबर होल्ड करता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इससे आगे चले तो हमारे पास दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, वो ये क्लेम कर रहा है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। यस, इसका आंसर होगा यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। और वो क्यों रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स, वो इसलिए क्योंकि जीरो एक इंटीजर है, और जब जीरो इंटीजर है तो जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर भी होगा, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, सो जीरो इज अ रैशनल नंबर, ये इसका आंसर है। स्ट्रेट अवे हम इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 अभी हमने डिस्कस किया कि जीरो इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो यस, पहली चीज आंसर उसका मैंने बताया था आपका कि यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। रीजन क्या है जी,
as 0 is an integer, so it's a rational नंबर। ये एक रीजन, बड़ा जेन्युइन सा सिंपल सा रीजन है, उसकी वजह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स। तो हमें पता है कि इफ ए बी belongs to set of real numbers, then either a is greater than b, a is equals to b और a is less than b। ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। होप सो you all understand well our lecture। ठीक है, सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।